हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोशन। मोशन चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का है उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने मोशन की डिफिनीशंस, ठीक है, उसमें स्पीड, वेलोसिटी, इन सब में डिफरेंस, और उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन फॉर्म करना, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को कैसे डिराइव किया जाता है आपने ग्राफिकली और थियोरेटिकली दोनों मेथड से सीखा। आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिया है केवल एनसीईआरटी की बुक से। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक सर्कुलर ट्रैक है, उसका 1 राउंड कंप्लीट करता है जिसका डायमीटर है 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में 200 मीटर जिसका डायमीटर है वो कंप्लीट करता है। तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये 200 नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिएगा, what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 second। तो 2 minute 20 second में उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। तो चलिए एक सर्कुलर ट्रैक बना लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर सेंटर से होकर जाता है, ठीक है। डायमीटर जिसका 200 मीटर है, ये 200 मीटर। एथलीट मान लो यहाँ पे है, ये एथलीट है, ये कंप्लीट करता है एथलीट एक राउंड। इसका एक राउंड में एथलीट द्वारा एक राउंड में कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा, इसका सरकमफरेंस। ये यहां से चलेगा और यहां से घूमकर यहां वापस आएगा। तो एक राउंड में ये इसका सरकमफरेंस कवर करेगा, ठीक है। तो पहले हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या नंबर ऑफ राउंड निकाल लेते हैं कि वो टोटल ट्रैक के कितने राउंड लगाता है, कितने में, 2 मिनट 20 सेकेंड में। यहाँ में टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट में बच्चों होता है 120 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, 2 मिनट इज इक्वल टू 2 इंटू 60 यानी 120, और 120 में 20 प्लस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, 140 सेकेंड। तो टाइम वो ले रहा है टोटल कितना, 140 सेकेंड। अब उसके बाद 140 सेकेंड में इसके कितने राउंड कंप्लीट करता है, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड बाय एथलीट इन 40 सेकेंड इज इक्वल टू कितना राउंड करता है, 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। लिखा है कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। 40 सेकेंड में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। 1 राउंड हो गया, ठीक है। फिर हम निकाल लेंगे, हमारे पास टाइम कितना है, 140 सेकेंड। तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड by athlete in 140 सेकेंड। 140 सेकेंड के लिए यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। 40 सेकेंड में 1 राउंड कर रहा है यानी 1 सेकेंड में कितना राउंड करेगा, 1/40, और 140 में कितना करेगा, 1/40 इंटू 140। तो ये हो गया 1/40 इंटू 140, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, हमें मिल जाएगा 7/2 राउंड्स। इसे हम लिख सकते हैं होल में 3 होल 1/2 राउंड्स। इतने राउंड वो कंप्लीट कर रहा है। अब 3 होल 1/2 राउंड जब एथलीट कंप्लीट करेगा तो उसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, 3 राउंड टोटल करेगा और उसके बाद हाफ राउंड और करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड लिख लीजिए, ट्रेवल्ड बाय एथलीट इज इक्वल टू टोटल राउंड कितना ले रहा है, 3 होल 1/2 कितने सेकेंड में, 140 सेकेंड में। और ये इस सर्कुलर पथ पे है बच्चों, तो इसके द्वारा 1 राउंड में कितना कवर करेगा, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है,
2πr, एक और होता है पाई इंटू डी, तो हमें डायमीटर दिया हुआ है, हम पाई डी से लगा लेंगे। ये हो जाएगा 7/2 इंटू पाई इंटू डी। तो 7/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, डायमीटर हमें दिया हुआ है 200, 7 से 7 कट गया, 2 1 जा 2, 2 11 10 22, तो 11 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22 और उसके बाद मीटर। 2200 मीटर वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट देखिए जब एथलीट यहां से ये राउंड कंप्लीट करेगा तो 1 राउंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यहां से जब ये स्टार्ट करेगा और घूम के वापस फिर यहीं आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो 3 राउंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। बचा कितना, हाफ राउंड। हाफ राउंड में ये कितना जाएगा, इस सरकमफेरेंस का हाफ यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि सरकमफेरेंस का हाफ, नहीं, सरकमफेरेंस का हाफ नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। एथलीट यहां था, हाफ राउंड में कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, और ये शॉर्टेस्ट लेंथ इसका क्या होगा, डायमीटर। तो डायरेक्टली लिख लीजिए डायमीटर ऑफ पथ या सर्कल, पथ जो कि है 200 मीटर। तो एथलीट द्वारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया गया, 2200 मीटर, और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 200 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोगों के पास है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। एक रोड है, स्ट्रेट रोड, सपोज ऐसा रोड है, स्ट्रेट ए टू बी, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300 मीटर। ये 300 मीटर जॉग करता है जोसेफ, कितना समय ले रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड में, एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक। तब उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और 100 मीटर वापस आता है, कहाँ, एक पॉइंट सी पे, इन अनदर 1 मिनट, और इसमें समय लगता है उसे 1 मिनट एक्स्ट्रा। व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। तो पहला क्वेश्चन ए टू बी, यहाँ पे हम सी को नहीं लेंगे, ए से बी तक उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। इस ए से बी तक जाने में देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ए से बी तक गया है, ए से बी के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस यही है, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम लिख लीजिएगा, फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन, ए से बी तक जाने में उसे टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। इसे कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, तो 2 मिनट 120 और 30 सेकेंड यानी 120 प्लस 30 150 सेकेंड। ये लग रहा है उसे जाने में, कहा, ए से बी, और यहाँ पे मैंने बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300 मीटर। और बच्चों जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है तो वहां पे वेलोसिटी और स्पीड सेम होती है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन चेंज बॉडी का नहीं हो रहा है, तो वहां पे वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा। निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड, और यही क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के लिए फार्मूला भी सेम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अदरवाइज डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो हम केवल इसके लिए डी लिखते रहे, डी अपॉन टी। डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, टाइम कितना ले रहा है 150 सेकेंड, इसे काट दीजिए, 2 टाइम कट जाएगा तो हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, कहाँ, ए से बी तक जाने में। सेकेंड पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ये ए से बी तक जाने में
ठीक है, वही कंडीशन है, ए से बी जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ये लेंथ कितनी है 300 मीटर जाता है, फिर बी से वापस आता है, यहां से वापस आ रहा है, इस तरफ रिटर्न आ रहा है सी पर, और ये कितना रिटर्न आ रहा है 100 मीटर, 100 मीटर ये रिटर्न आ रहा है। तो टाइम पहले ले लेते हैं, ए से सी तक पहुंचने में उसे टाइम कितना लगा, पहले इधर गया फिर घूम के इधर आया, तो टाइम टेकन, ये पहले से ही ए से बी तक पहुंचने में कितना समय ले रहा था 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस, और बी से सी तक आने में 1 मिनट और ले रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 मिनट, ये हो गया 150 सेकेंड, अभी आपने निकाला था, और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, तो 150 प्लस 60 210 सेकेंड हो जाएगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 इधर 100 इधर, तो 300 प्लस 100 मीटर, ये हो जाएगा 400 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इस बार 300 इधर गया और यहां से यहां आया, टोटल लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज टोटल लेंथ, अ पथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल कितना कवर करता है, ए से यहां गया फिर बी से यहां आया, तो 300 प्लस 100 ये हो गया 400 मीटर। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 400, पूरा लिख लीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो 400 ले रहा है, और समय कितना लग रहा है इसे 210 से, चलिए इसे कट कर दीजिए, 40 को डिवाइड कर देंगे 21 से, तो 1 पॉइंट डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, 1.90 समथिंग आएगा, ये होगा मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, तो यहां से यहां गया फिर वापस यहां आया, शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से सी तक की दूरी, हमें ए बी पता है 300, बी सी पता है 100, तो ए से सी कितना आएगा, ए बी में से बी सी माइनस कर देंगे तो हमें ए सी की वैल्यू मिल जाएगी, ये हो जाएगा 300 माइनस 100 मीटर, सॉल्व करेंगे 200 मीटर। अब यहां से वेलोसिटी निकाल लीजिए, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 200, टाइम कितना लग रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है, ए से बी गया तब सी पे आया, तो टाइम वही लग रहा है 220 210, 0 से 0 गया, और इसे डिवाइड करेंगे बच्चों, डिवाइड कर लीजिएगा आप लोग, तो इसे डिवाइड करने में मैंने किया हुआ है 0.952 आएगा, 0.952 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई इसकी वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, Abdul while driving to school computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जब अपने घर से स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है, कंप्यूट करता है कि उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, और उसी रूट से सेम रूट से वापस आता है, देयर इज लेस ट्रैफिक, तो वहां पे ट्रैफिक कम होता है, भीड़ कम होता है, एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, और उसकी एवरेज स्पीड 30 km पर आवर हो जाती है, टाइम कम लगेगा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, अब्दुल की ट्रिप का एवरेज स्पीड क्या है, मतलब जो स्कूल गया और स्कूल से रिटर्न आया, इसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। तो एवरेज निकालना आप लोगों ने सीखा, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्पीड के केस में ये गलती नहीं करना है ना, एवरेज वेलोसिटी निकालना अगर होता तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। आपने पढ़ा सेकंड वीडियो में ही आपने देखा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, सम ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। मतलब अगर
उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होता है और बाद में 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एवरेज होता है 10 + 5/2। स्पीड में ऐसा नहीं होता। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड करना होगा, उसके बाद टोटल टाइम टेकन, तब आएगी एवरेज स्पीड। चलिए मान लेते हैं ये अब्दुल है, ठीक है, ये अब्दुल है और ये जाता है कहाँ, अपने स्कूल। मान लेते हैं ये इसका स्कूल है, ठीक है, मान लेते हैं ये स्कूल है। जाते वक्त इसकी स्पीड, एवरेज स्पीड 20 km/h, लौटते वक्त 30 km/h। तो मान लेते हैं कि अब्दुल के घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, ठीक है। लेट डिस्टेंस फ्रॉम अब्दुल सोम लिख लीजिएगा, अब्दुल टू स्कूल बी x km। तो जाने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन टू गो टू स्कूल। स्कूल जाने में से कितना समय लगेगा, इस टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम किया है, x, जा रहा है किस एवरेज स्पीड से, 20 km/h। तो ये हो जाएगा x/20 आवर। उसके बाद फिर लौट रहा है, टाइम टेकन टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल से लौटने में उसे कितना समय लग रहा है, डिस्टेंस वही सेम है, सेम पथ पे बोला है, सेम रूट पे आ रहा है, तो डिस्टेंस वही रहेगा x/, और इस बार वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है, 30 km/h। तो ये हो जाएगा x/30 आवर। एवरेज स्पीड का फार्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, सॉरी गलती हो गई, टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कवर्ड भी लिख सकते हैं, अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, टोटल, यहां से यहां जा रहा है x, फिर यहां से यहां वापस आ रहा है, फिर से x प्लस x। टाइम कितना लग रहा है जाने में, x/20, आने में x/30, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। चलिए x ऐड कर देंगे, 2x हो जाएगा, यहाँ नीचे 30 20 का एलसीएम 60, तो ये हो जाएगा 3x + 2x, ये हो गया 2x/5x/60, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 2x इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 60/5x, x से x कैंसिल, 5 × 5, 5 12 टाइम्स 60, तो हमें मिलेगा 2 × 12 यानी कि 24 km/h, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं पूछा है, मीटर पर सेकेंड में नहीं पूछा, तो यही हमारा आंसर, यही लिख देंगे, ठीक है। अगर पूछा होता तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते तब मीटर पर सेकेंड में आता। तो यहाँ पे हमें कोई क्वांटिटी को रिलेट भी नहीं करना था, ये नहीं कि टाइम दिया था मीटर में, कि डिस्टेंस दिया था मीटर में और टाइम दिया था सेकेंड में, ऐसा नहीं था। तो हम लोग 24 km/h लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ km/h था, यहाँ भी km/h, km/h। ये है स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर एवरेज का फार्मूला लगाते तो क्या होता, 20 + 30/2 यानी 50/2, हमें रिजल्ट मिलता 25 km/h, जो कि राउंड हो जाता। 24 km/h है उसकी एवरेज स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मोटर बोट रेस्ट में था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेते हैं, u, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों ने देखा, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, टाइम t एंड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट s। ये टर्म याद रखिएगा।
A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 3 मीटर पर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यूनिट से ले लीजिएगा या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे, तो यूनिट से ले लीजिएगा। ये क्या है, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन ऑफ, पक्षियों का शोर, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे फिर भी। इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में मीन्स 8 सेकेंड में बोट कितना ट्रेवल करेगी, ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, वी हैव u इज इक्वल टू, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग में मोटर बोट कैसी थी, रेस्ट में थी, तो रेस्ट में किसी भी बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, 0, u इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर ये ऐसे देता है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 ही लिखना है इसे, ठीक है। टाइम भी देगा 8.0 सेकेंड, तो 8 लिख लीजिएगा, 8.0 में से t इज इक्वल टू हमें दिया है 8 सेकेंड। हमसे पूछा है कितना ये ट्रेवल करेगा, यानी s पूछा है, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब मोशन के सभी इक्वेशन को रिमाइंड कीजिए, क्या क्या था, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये था हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें भी फाइनल वेलोसिटी दिया ही नहीं है, पूछा भी नहीं है, इसे नहीं यूज करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी वाला ये कट कर देते हैं, ये भी कट कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। तो लिखिएगा फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या लिख लीजिए 0 इंटू टाइम है 8 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 टाइम 8, टी स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर, ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, अदरवाइज 64 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 कट गया, ये हो गया 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 मीटर, यानी वो 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 96 मीटर, ठीक। इजिली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, ठीक है। मोटर बोट क्या है, स्टार्टिंग था रेस्ट में, तो u इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन कितना था 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना ले रहा था 8 सेकेंड, तो u a t, और हमसे पूछा क्या है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी डिस्टेंस पूछा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस। तो इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस वाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यूज करेंगे क्योंकि इसमें v दिया था फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी से हमें मतलब ही नहीं है। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब u 0 होने पे यह हो गया टर्म 0, हाफ ए टी स्क्वायर, a की वैल्यू है 3, t की वैल्यू है 8, 8 रख देंगे वैल्यू, 8 इंटू 8 हो जाएगा, 2 से 8 को कट कर दिया 4 टाइम, 3 इंटू 8 इंटू 4 यानी 96 मीटर बोट ट्रेवल करेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर हाइट से कोई बॉल ड्रॉप कर दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, टर्म ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका नहीं जा रहा है। अगर फेंका जाता, थ्रो किया जाता तो उसमें कुछ वेलोसिटी होती, ये ड्रॉप किया जा रहा है, पकड़े थे छोड़ दिए, ठीक है। ड्रॉप किया जाता है तो ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। जब बॉल को हाइट से छोड़ा जा रहा है, इस बॉल को इस समय ऐसे छोड़ा जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। चलिए फिगर बना लेते हैं। ये मान लीजिए कि कोई हाइट है 20 मीटर और यहाँ से ये बॉल छोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसका u क्या होगा, 0, ये बॉल छोड़ा जा रहा है यहाँ से जब इसका, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। ये क्या है, एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है
एक्सेलरेट हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से, ठीक है, इसके रेट से। व्हाट विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ये किस वेलोसिटी से इस ग्राउंड से बॉल टकराएगी, ठीक है। तो वेलोसिटी यहां पूछ रहा है टक्कर के ठीक पहले का, ये वेलोसिटी पूछ रहा है, किस वेलोसिटी से ये बॉल टकराएगी जमीन से, ये वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है, टक्कर के बाद का नहीं, किस वेलोसिटी से टकराएगी। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है, v इज इक्वल टू दिया हुआ है 0, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हाइट दिया हुआ है, यही हाइट क्या है, हाइट के टर्म में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग हाइट मानते हैं, ठीक है। तो ये h है, h इज इक्वल टू 20 मीटर। फार्मूला अब हमारा जो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी रहता है वो तो सेम रहेगा, लेकिन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वहां s की जगह पे h हो जाएगा, ठीक है। यही है, यही डिस्प्लेस कर रही है ना, इतना ही। अब ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रही है, बॉल वर्टिकल कर रही है, तो ये हो जाएगा हाइट। अगर ये हॉरिजॉन्टल पे करती तो यही है, इसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल यस लिखते, ठीक है। तो वहां कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी पूछा है v इज इक्वल टू, चलिए देखते हैं किसमें ये सभी टर्म है, किस इक्वेशन में है। इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसमें h नहीं है, इसे नहीं यूज करेंगे। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें h है लेकिन हमें टाइम नहीं पता है, अभी टाइम नहीं पता है तो इसे भी नहीं यूज करेंगे। थर्ड क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah। एक्चुअल में यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाता है, तो हमें एक्सेलरेशन दिया है, हम a ही रख लेंगे, a से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ही वैल्यू है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a ही लिख लेते हैं, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ g भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो वर्टिकल हाइट से आ रही है इसलिए एक्सेलरेशन ग्रेविटी के कारण लगेगा। a मान के लगाइए या g मान के लगाइए, ठीक है, दोनों सही है। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, ये वाला टर्म, इसके टर्म के हमें सभी वैल्यू पता है, v निकालना है, u 0 है, a 10 मीटर पर सेकेंड दिया, h हमें पता है, तो ये यूज करेंगे। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ah, यहाँ हो जाएगा u 0, स्क्वायर स्क्वायर 0 ही होगा, 2 इंटू a है हमारे पास 10, हाइट है हमारे पास 20, तो ये 0 हो गया, छोड़ देते हैं, 2 10 20, 20 20 कर देंगे तो हो जाएगा 400, ठीक है। 20 20 क्रिकेट नहीं खेलना है, 20 इंटू 20 400, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 का स्क्वायर रूट 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से बॉल जमीन से टकराएगी। नेक्स्ट क्या निकालना है, व्हाट टाइम विल इट टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने समय बाद ये जमीन को स्ट्राइक करेगी यानी जमीन से टकराएगी। तो यहाँ पे अब तो हमें सब पता चल गया, v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है, टाइम यहाँ से निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v की वैल्यू 20, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 10, टाइम नहीं पता, तो 20 इज इक्वल टू 10t, यहाँ से 10t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, t इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, 0 से 0 गया, t इज इक्वल टू क्या हो गया 2 सेकेंड, ठीक है। यूनिट टाइम की होती है सेकेंड, टाइम कितना लगा रहा है वो 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी बुक का है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, एक सैटेलाइट है आर्टिफिशियल, ठीक है, जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिस ऑर्बिट का रेडियस है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। इसकी स्पीड निकालनी है अगर ये अर्थ का टोटल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है कितने में, 24 आवर्स में। चलिए मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के सेंटर से ये जो ऑर्बिट है, ठीक है, यहां पर है,
और ये जिस पथ पे ट्रेवल कर रहा है, इस ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है 42,250 किलोमीटर। यहाँ पे मान लीजिए सैटेलाइट है, ठीक है, ये मान लीजिए सैटेलाइट है, ठीक है, ऐसा ये सैटेलाइट है। ये मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, और ये टोटल यहां से लेकर यहां वापस पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है? 24 आवर्स। निकालनी है इसकी स्पीड, कैलकुलेट इट्स स्पीड। स्पीड निकालनी तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस ये ट्रेवल नहीं कर रहा है, इतना नहीं कर रहा है, ये डिस्टेंस यहां से पूरा सर्कुलर पथ का, सर्कुलर ऑर्बिट का क्या कवर कर रहा है? सरकमफेरेंस। वाले निकाल लेते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा? इसके सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है? किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर, या पाई की वैल्यू अगर 22/7 रखते हैं तो 7 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है, तो नहीं रखेंगे। डेसिमल में वैल्यू होती है पाई की 3.14, तो 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 42,250 किलोमीटर। 42,250 किलोमीटर, इतना किलोमीटर ये क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल। तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, मैं कर दे रहा हूं कैलकुलेटर से भी। ये आएगा बच्चों 2,65,330 किलोमीटर, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद पूछा क्या है? स्पीड। स्पीड ऑफ सैटेलाइट, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 2,65,330 किलोमीटर। टाइम लगा रहा है 24 आवर्स। इसको डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कीजिए। चलिए डिवाइड कर लिया हमने, किया 11,055.41 ये km पर आवर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो किलोमीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। ये आंसर भी लिखते हैं, ये भी करेक्ट है। बुक का आंसर लाने के लिए km पर सेकेंड में है, तो 1 आवर में होता है 3600 सेकेंड। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड। अगर चेंज करना चाहते हैं तो 11055.41 अपॉन 3600 अगर कर देंगे तो ये km पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी बच्चों, तो मैंने डिवाइड किया, कैलकुलेटर का यूज किया मैंने। आप लोग नहीं करेंगे कैलकुलेटर का यूज, ठीक है, आप लोग नहीं करेंगे। तो ये 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। टाइम एक्स्ट्रा लगता है ना, मैं डिवाइड करके इसे दिखाता भी आपको, ठीक है। तो अगर 3600 से इसे डिवाइड करेंगे तो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। अगर आप आंसर ये भी लिख देते हैं इतना भी, तो ये भी आंसर करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है, ठीक है। 11,055.41 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों मैंने एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में जितना एक्सरसाइज में दिया हुआ था क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसे मैंने सॉल्व करा दिया है। बुक के अंदर भी आप लोग देखेंगे, बुक के अंदर भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसके साथ न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उन्हें जरूर सॉल्व कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टर्म और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और लास्ट में बच्चों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।